अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन वाली जो एक्टिविटी है हमारी, हम उसको डिस्कस करेंगे। अमूमन जो स्प्लैश स्क्रीन की जो एक्टिविटी होती है, इसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जब हम ऐप को ओपन करते हैं तो हमें एक जो है ना वो एक लोडिंग स्क्रीन जो है या फिर एक वेटिंग स्क्रीन जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए नजर आती है। देन उसके बाद वो स्क्रीन गायब हो जाती है, और उस स्क्रीन का बेसिक मकसद ये होता है कि अगर हमने कोई ऐप के ओपन होने पे कोई बैकग्राउंड के अंदर चीज लोड करवानी है, कोई कंडीशन चेक करनी है, कोई हमने नेविगेशन अपनी मर्जी का जो है ना वो देना है, तो ये एक्टिविटी वो काम करवाएगी। देन उसके बाद जो भी फ्लो हमने बनाना है वहां पे ये ऐप को लेके चली जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो ये एक मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिया यूजर अथेंटिकेशन यूटिल्स का। अब अब हम क्योंकि एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो सप्लाई स्क्रीन एक एक्टिविटी है। अब ये कोई भी क्लास हमारे पास एक्टिविटी है, हमें ये कैसे पता चलेगा? एक तो ये कि वो ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी से जो है ना वो एक्सटेंड हो रही होगी, यानी उसकी ये चाइल्ड क्लास होगी। और दूसरा ये कि उसके अंदर हमने जो है ना उसके अंदर आके एक ऑन क्रिएट नाम का एक फंक्शन जो है ना वो ओवरराइड किया होगा। और उसको ओवरराइड करने के बाद हमने क्या किया होगा कि हम जो कंटेंट व्यू है ना उसका वो सेट करेंगे कि कौन सा यूआई इस एक्टिविटी के साथ लिंक्ड है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने लिखा है सेट कंटेंट व्यू, और उसके अंदर आगे है आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन। तो यहाँ पे मेरे पास ये ना आर डॉट लेआउट से क्या मुराद है? अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास ये जितने भी ये फोल्डर्स हैं, इसमें एक तो ये जावा वाला फोल्डर है जिसके अंदर ये जावा वाली एक्टिविटी पड़ी हुई है। उससे नीचे ये एक आर एस यानी रिसोर्सिस नाम का फोल्डर है। अब अगर इस फोल्डर के अंदर ये जितने भी आगे नीचे ये जो जितनी भी आपको डायरेक्टरीज नजर आ रही हैं, अगर मैंने इनको एक्सेस करना होगा तो मैं आर का कीवर्ड यूज करूंगा। तो ये एक जावा के अंदर जो है ना, ये मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जावा का एक ऑटोमेटिक जो है ना एक ये रिसोर्स फाइल जनरेटेड है, जिसको हम आर से जो है ना वो डिनोट करते हैं। तो ये जो आर वाली फाइल है, इससे मैं जितने भी ये रिसोर्सेज के फोल्डर्स हैं मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। चाहे वो मेन्यू वाला फोल्डर है, चाहे वो ड्रॉएबल्स वाला फोल्डर है, चाहे वो कोई भी फोल्डर है। देन उसके बाद आगे जो है ना वो लेआउट के अंदर जो है ना मेरे पास ये सप्लाई स्क्रीन वाली जो एक्टिविटी है इसका यूआई है। तो अगर आप देखो तो रिसोर्सेज के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे आऊंगा ये लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये ना एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश अंडरस्कोर स्क्रीन, तो ये मेरे पास उसका जो यूआई है वो पड़ा हुआ है। अब इसके यूआई के अंदर मेरे पास एक ये बैकग्राउंड जो है ना वो सेटल्ड है। उसके ऊपर एक ये इमेज व्यू लगा हुआ है, उससे नीचे एक ये टेक्स्ट व्यू है, उससे नीचे एक और टेक्स्ट व्यू है। देन उसके बाद नीचे ये एक प्रोग्रेस बार है जो ये शो करवाएगा कि स्क्रीन जो है वो लोड कर रही है। और फिर उसके नीचे जो है ना ये वर्जन नंबर जो है वो लिखा हुआ है। अब इसके कोड पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक यूजर अथेंटिकेशन यूटिल्स का जो है ना मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब ये जो यूजर अथेंटिकेशन यूटिल्स का ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा कि ये यूजर की अथेंटिकेशन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है ना, चाहे वो जहां पे भी मैंने यूज करने हैं, वो सारे के सारे जो है ना इसके अंदर वो फंक्शंस मैंने जो है ना वो क्रिएट किए हुए हैं। तो मैं सर्विसेज के अंदर आऊंगा, यूजर अथेंटिकेशन यूटिल्स के अंदर आऊंगा, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया होगा इज यूजर लॉग्ड इन नाम का। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक फंक्शन है इज यूजर लॉग्ड इन। तो ये फंक्शन जो है ना यहाँ से सिंपली क्या रिटर्न करवा रहा है? रिटर्न रिटर्न की स्टेटमेंट लिखी हुई है एम ऑथ डॉट गेट करंट यूजर। अगर हमारा जो करंट यूजर है वो नल के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा कि इट मींस कि हमारा यूजर लॉग्ड इन है। अब ये एम ऑथ किस चीज का ऑब्जेक्ट है? अगर आप यहाँ पे ऊपर देखो तो इस क्लास के अंदर ये जो यूजर अथेंटिकेशन यूटिल्स है, इसके अंदर मैंने एक फायरबेस अथेंटिकेशन का एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है एम ऑथ। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने इसका नाम जो है ना वो एम ऑथ रखा हुआ है। अब ये मैंने एम ऑथ क्यों रखा हुआ है? हो सकता है ना कि आपने भी कहीं से अगर कोड देखा है, आपने कोई स्पेसिफिक नाम रखा है, सर्वकार देख के वही पूछ लेते हैं। अब मैंने ये एम आर क्यों रखा है, मैं यहाँ पे टूल्स में आया, टूल्स में आके यहाँ पे मेरे पास फायर बेस है, यहाँ पे ये मेरे पास फायर बेस का असिस्टेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना इसके कुछ कोड्स जो है ना उन्होंने ऑलरेडी हमें लिख के बताए होते हैं कि हमने कैसे यूज करना है इसको। तो वहां पे उन्होंने इसको एम आर्थ लिखा हुआ था, तो मैंने भी इसको जो है ना वो एम आर्थ ही लिख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आके इस एम आथ वाले ऑब्जेक्ट को फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस से इसको इनिशियलाइज करवाया। इनिशियलाइज करवाने के बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है इज यूजर लॉग्ड इन। अब ये ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट से गेट करंट यूजर करेंगे कि इस डिवाइस के ऊपर जिसके ऊपर ये ऐप रन हो रही है वहां पे करंटली लॉग्ड इन यूजर कोई है। अगर वो है तो उसका डाटा यहाँ पे रिटर्न होके आएगा। और ये अगर डाटा रिटर्न होके आएगा तो इट मीन्स कि ये नल नहीं है, तो यहाँ से ये क्या रिटर्न करवा देगा? ट्रू रिटर्न करवा देगा। अगर कोई भी यूजर लॉग्ड इन नहीं होगा तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा? फॉल्स रिटर्न हो जाएगा।
तो ये इससे मुझे पता चल जाएगा कि कोई यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। इवन अगर मतलब कोई बंदा जो है ना वो लॉग इन कर लेता है, लॉग इन करने के बाद जो है ना उसको अपना जो मोबाइल का इंटरनेट है वो ऑफ कर देता है, तो इसके अंदर जो डाटा है वो कैश्ड हो जाता है। और कैश होने के बाद जो है ना इवन ऑफलाइन भी जो है ना वो एक्सेसिबल होगा कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। अब मैंने क्या किया कि ये जो ऑथेंटिकेशन यूटिल्स का ये जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया था, इसको मैंने ओन क्रिएट वाले जो है ना फंक्शन के अंदर आके मैंने क्या किया, उसको मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज करवाया। इनिशियलाइज करवाने के बाद मैंने यहाँ पे एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट लिया है। अब ये हैंडलर का ऑब्जेक्ट बेसिकली हम लेते हैं जब हमने जो है ना कोई डिले करवाना हो, और फिर उस डिले के बाद हमने कोई जो है ना एक फंक्शन जो है ना वो रन करवाना है। तो मैंने हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड ये एक फंक्शन कॉल किया। अब इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास होंगे। एक पैरामीटर जो है वो रनएबल डाटा टाइप का होगा, जो कि मैंने यहाँ पे पास किया न्यू रनएबल। और दूसरा जो पैरामीटर है वो मैंने बताना है कि कितने सेकंड्स का डिले होगा। तो एक तो मैंने इसके अंदर रनएबल का जो ऑब्जेक्ट है अनोनिमसली मैंने क्रिएट करके वो पास किया है। दूसरा साथ में मैंने बताया कि ये 2 सेकंड्स का जो है ना ये डिले लेगा। अब जब ये 2 सेकंड्स का डिले ले लेगा तो ये जो न्यू रनएबल मेथड है, ये जो न्यू रनएबल का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया है, इसके अंदर एक ओवर फंक्शन था जिसको हमने ओवर करना है लाजमी, जिसका नाम है रन। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमारा कोड हमने लिखा होगा वो 2 सेकंड्स के डिले के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे गो टू नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो 2 सेकंड्स के बाद एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर मैंने एक इंटेंट लगाया हुआ है। अब इंटेंट को हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर नेविगेट करना है तो हम इंटेंट को यूज करते हैं। अब इंटेंट जो है ना यहाँ पे मैंने दो दो रखे हुए हैं कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो वो मेन एक्टिविटी पे जाएगा, अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो वो ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी के ऊपर जाएगा कि यूजर जो है वो पहले लॉग इन कर ले। तो मैंने यहाँ पे जो है ना एक यूज किया है, ये टर्नरी ऑपरेटर है जिसके अंदर 3 ऑपरेंड्स होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेंड है मेरे पास यूजर ऑथेंटिकेशन यूटिल्स डॉट इज यूजर लॉग्ड इन। मैंने वो फंक्शन कॉल किया जो मैंने उस क्लास के अंदर क्रिएट किया हुआ था, जो मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाएगा। अब अगर यहाँ पे मेरे पास ट्रू रिटर्न होगा तो आगे मेरे पास क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से आगे क्या लिखा हुआ है, न्यू इंटेंट। और उसके अंदर फिर मैंने दो चीजें पास की हुई है इंटेंट के अंदर, एक तो कॉन्टेक्स्ट और दूसरा वो वाली एक्टिविटी की क्लास जिसके ऊपर मैंने जो है ना आगे नेविगेट करना है। तो वो दो चीजें मैंने पास की हैं। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो इंटेंट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इस स्टेटमेंट से इनिशियलाइज हो जाएगा, ये मेन क्लास वाली एक्टिविटी जो है इससे। और अगर जो है ना ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो फिर ये जो कॉलन के बाद ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, यानी न्यू इंटेंट दिस और आगे ऑथेंटिकेशन क्लास के ऊपर मैं चला जाऊं, वो इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला इंटेंट जो है वो इससे जो है ना वो इनिशियलाइज हो जाएगा। देन उसके बाद मैं स्टार्ट एक्टिविटी वाला फंक्शन कॉल करके इसके अंदर इंटेंट को पास करूंगा। तो जो भी इंटेंट जिससे जिससे भी इनिशियलाइज होगा, जिस ऑब्जेक्ट से भी, चाहे वो मेन वाले से है चाहे वो ऑथेंटिकेशन वाले से है, वो उस एक्टिविटी के ऊपर मूव कर जाएगा। और साथ में मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है फिनिश की, यानी एक दफा मेरी स्प्लैश स्क्रीन जो है ना वो अगर लोड हो चुकी है और उससे मैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चला गया हूँ, तो बैक वाला बटन दबाने पे ये जो है ना ये स्प्लैश स्क्रीन जो है ना ये दोबारा ओपन ना हो बल्कि ये खत्म हो जाए, ये बैक स्टैक में से जो है ना वो निकल जाए बीच में से। आई होप सो ये स्प्लैश स्क्रीन का जो जितना भी पार्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। अभी इसमें कोई इतना खास मुश्किल काम कोई नहीं था, सिर्फ एक ही चीज थी कि हम कैसे हैंडलर को यूज करके कुछ सेकंड्स के डिले के बाद हम एक पार्ट ऑफ कोड जो है ना वो कैसे हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। और उसके अंदर भी एक कंसेप्ट था कि हम टर्नरी ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं, इंटेंट का कंसेप्ट था कि इंटेंट को यूज करके हम दूसरी एक्टिविटी पे कैसे जा सकते हैं। और उसके बाद ये कि जब हम दूसरी एक्टिविटी पे चले गए हैं तो वहां पे बैक वाला बटन दबाने पे हम वापस स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर ना आए, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जो हम जिसका नाम है फिनिश। और उसके अलावा और जो हमने यहाँ पे चीज़ देखी वो ये कि हमने जो भी एक्टिविटी होगी उसको हमने ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी से हमने इनहेरिट करवाना होता है। जब हम क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाती है। उसके अंदर एक ऑन क्रिएट नाम का फंक्शन होगा, उसका सेट कंटेंट व्यू करेंगे। आर का यहाँ पे क्या जिक्र है, आर से हम कैसे डिफरेंट चीज़ें जो है वो एक्सेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि जैसे ये मैंने यूजर ऑथेंटिकेशन यूटिल्स का ये ऑब्जेक्ट लिया है, तो उसको मैंने लाजमी इनिशियलाइज मस्ट करवाना है। अगर मैं उसको इनिशियलाइज करवाए बगैर उसको मैं यूज करूंगा ना यहाँ पे, तो मेरी ऐप जो है वो क्रैश कर जाएगी, क्योंकि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं करवाऊंगा तो उसके अंदर क्या होगा, नल होगा। तो नल से अगर मैं कोई भी फंक्शन जो है ना वो इन्वोक करने की कोशिश करूंगा, कॉल करने की कोशिश करूंगा, तो ऐप क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने ज़हन में रखनी है, ये सारे कंसेप्ट्स।